मैं जब 2016 में स्टार्ट किया था तब मुझे पता नहीं था कि मैं आज यहाँ पे बैठ के यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँगा आप सभी के लिए। ये वीडियो काइंड ऑफ सोलो पॉडकास्ट है। मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता था, जो बहुत दिनों से मैं सोच रखा था कि मैं करूँगा, पर मैं नहीं कर पा रहा था। जब अब मैं 2000 सब्सक्राइबर के पास पहुँच चुका हूँ और मुझे लगता है कि ये 2000 इसी साल में कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ। जब 2016 में मैंने पहली बार करियर स्टार्ट किया था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्यों करने वाला हूँ, क्या मेरा ड्रीम है, ये सब कुछ नहीं था। अक्सर लोगों के पास एक सपना होता है कि वो या तो डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या कोडर बनेंगे, कुछ ना कुछ वो सोच के रखते हैं। ख़ास करके आजकल के जो नए यंग बच्चे हैं, उनको बहुत कुछ पता रहता है और उनका पहले से ही माइंडसेट बना होता है। जब मैं 2016 में था तब ऐसा कुछ नहीं था और ना ही टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को पता था। तब शायद सैस के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। जो लोग जानते भी थे तो उन्हें सिर्फ़ ऐसा लगता था कि सॉफ्टवेयर में सिर्फ़ कोडर होते हैं, डेवलपर होते हैं या फिर जिनको कंप्यूटर आता है उन्हीं को पता होता है, वही सिर्फ़ उसमें जा सकते हैं, बाकी लोग नहीं जा सकते हैं। मैंने ग्रेजुएशन अकाउंटेंसी ऑनर्स से किया था। मैंने सीए में ट्राई किया था, पर मैं फ़ेल हो चुका था और मैंने फिर छोड़ दिया। तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूँगा। लकीली मुझे जॉब मिल गया आईसीआईसी में और वहाँ से फिर मैं एक और कंपनी में चला गया, वो स्टार्टअप था। मैं बस सोचा था कि कुछ दिन के लिए जाऊँगा, फिर मैं कुछ अपना करूँगा और मैं वहाँ पे जाके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं फिर सेल्स में रह गया और सारी चीज़ें खुद ब खुद बनती चली गई। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा काम आया मेरे लिए वो ये था कि मुझे हर चीज़ ट्राई करना था और मैंने हर एक चीज़ ट्राई किया। अब मुझे बाहर जाना था तो मैं बाहर चला गया, मुझे लोगों से मिलना था मैंने लोगों से मिला, मुझे लोगों से बात करना था तो मैं लोगों से बात किया। अक्सर आज भी मैं किसी दुकान पे जाता हूँ तो मैं उससे बात करता हूँ या मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो जिनसे भी मिलता हूँ मैं उनसे बात करता हूँ। चाय वाले हो या कुछ भी हो उनसे बात कर रहा होता हूँ, उनका नाम पूछ रहा होता हूँ, कहाँ से है, उन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश कर रहा होता हूँ। ये सिर्फ़ मैं इसलिए कर रहा होता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने क्या किया है ज़िंदगी में। मैं कहाँ पे पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे पहुँचने के लिए मैंने कितनी फ़ाइट करी है। अब मैं इसको गलत तरीके से नहीं चाहता हूँ कि आप लो, मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको अपने बारे में अच्छा फ़ील होता है, तो आप और अच्छा दे सकते हो। मैं आपको समझाता हूँ कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। मैं रोज़ सुबह उठता हूँ और मुझे ये पता है कि मैं कंपनी का बिज़नेस हेड हूँ। मुझे पता है कि मैं परफ़ॉर्म नहीं करूँगा, तो मेरी टीम भी परफ़ॉर्म नहीं करेगी। मुझे पता है कि अगर आज ये डेडलाइन्स है और मैंने नहीं दिया, तो बाकी लोग भी नहीं देंगे। तो अगर आपको ये पता है कि आपने जो अचीव कर चुके हैं, आपने जो कर लिया अपने लाइफ़ में, वो चीज़ें अगर आगे जाके कंटिन्यू नहीं रखते हैं, तो आप फ़ेल होंगे ही होंगे। आपके साथ जो आस-पास के लोग हैं, उनको भी ये एक्सक्यूज़ मिल जाएगा, उनको भी ये पता चल जाएगा कि यार ये बंदा फ़ेल हो गया, तो मैं क्यों नहीं हो सकता? मैं भी फ़ेल हो ही सकता हूँ और मैं नहीं करूँगा। और फिर वो उनके अंदर एक टेंडेंसी आ जाएगी, उनके अंदर एक स्कोप ऑफ एक्सक्यूज़ आ जाएगा कि यार ठीक है, आराम से करते हैं, नहीं ज़रूरत है मुझे 30 साल में सीईओ नहीं बनना है, नहीं ज़रूरत है कि मुझे 25 साल में अपना स्टार्टअप नहीं करना है, नहीं ज़रूरत है कि मुझे अपने मिड में जाके करियर स्विच नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर आ जाएगी। तो जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ और मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मैंने क्या किया है, इतने कम टाइम में मैं कहाँ पे पहुँच गया हूँ, कहाँ से मैं निकला था और आज कहाँ बैठा हुआ हूँ, तब मुझे फ़ील होता है कि नहीं इसको कंटिन्यू रखना है। मुझे इसी तरीके से क्लाइंट को सर्व करते रहना है। मेरा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो करते रहना है। मुझे इस तरीके के कंटेंट बनाते रहना है ताकि जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझसे बातें करना चाह रहे हैं, जितने भी डीएम्स मेरे पास लिंक्डइन पे आ रहे हैं, वो बंद ना हो। उनको मदद मिलती रहे। आज बहुत सारे लोग मुझे एक होप की तरह देखते हैं। वो मुझे मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि भैया थैंक यू आपकी वज़ह से मुझे जॉब मिल गया। थैंक यू आपने मुझे मेरा ये डाउट क्लियर कर दिया। थैंक यू मुझे पता नहीं था SaaS सेल्स के बारे में आपने मुझे बता दिया। मैं एडटेक में था और सॉफ्टवेयर में आ गया हूँ। मैं कहीं और था सॉफ्टवेयर में आ चुका हूँ और ये सारी चीज़ें मुझे खुशी देती है। मुझे अच्छा लगता है कि लोगों को मैं मदद कर पा रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि उन लोगों को जहाँ पे वो पहुँचना चाहते थे वहाँ पे वो पहुँच रहे हैं। जब मैं क्लास 10th 12th में था या ग्रेजुएशन में भी था, तब मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जिनके पास बैठ के मैं बातें कर सकूँ। मेरे पूरे फैमिली में किसी ने कॉमर्स नहीं लिया हुआ था। मैं पहला इंसान था जो कॉमर्स लिया और मेरे बाद भी अभी भी बहुत सारे फैमिली में बच्चे हुए हैं पर कोई भी कॉमर्स की तरफ नहीं जाता है। तो
ये सारी चीज़ें जब आप कॉमर्स से हो, जब आप में साइंस नहीं था, जब आपको पता नहीं है, आप खुद साइंस से भाग रहे हो और तब आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हो, तो ये कुछ अलग-सा लगता है इंडिया में। अब आप ये बोलोगे कि मैं आप सभी को ये क्यों बता रहा हूँ? मैं आप सभी को क्यों ऐसे बकवास अपनी लाइफ़ की कहानी बता रहा हूँ? तो इसको बताने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रीज़न है कि आप निराश ना होएँ, आप हताश ना होएँ। आपका करियर किसी भी मुकाम पे हो, या आप करियर स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आपने 10 साल कर लिया है काम और उसके बाद आप स्विच करना चाह रहे हो, या फिर आप 1 साल कर रहे हो पर आप जो कर रहे हो अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं और जाना चाहते हो, आप आराम से कर सकते हो, आप जा सकते हो। जब मैं पहुँच गया, तो आप भी पहुँच सकते हो। और हमेशा याद रखना, जब लोग बोलते हैं कि किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, मुझे ये गलत लगता है। मुझे लगता है कि आपको कंपेयर करना चाहिए अपने आप को किसी और से। आपको कंपेयर करना चाहिए और उसको पॉज़िटिव वे में लेना चाहिए। अगर आप अपने से 10 गुना ऊपर लेवल से किसी से कंपेयर करते हो, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे वहाँ पहुँचना है, उसको नीचे गिराना है ये नहीं होना चाहिए। मुझे वहाँ पहुँचना है और किसी हालत में पहुँचना है। जब आप अपने आप को किसी नीचे से कंपेयर करते हो जो आपके लेवल का नहीं हो, जो आपके जितना पैसा नहीं कमा रहे हो या आपके जैसा अच्छी लाइफ़ नहीं जी रहा हो, तब आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे वापस से वहाँ नहीं जाना है। वो डर आपके मन में होना चाहिए कि मैं वापस फ़ेल नहीं हो सकता। ये जो आप कंपेयर करते हो, ये आपके अंदर एक मोटिवेशन की तरह रहना चाहिए। ये जो आप एक-दूसरे से अपने आप को कंपेयर करके आगे बढ़ने की एक उम्मीद जगाते हो, वो उम्मीद हमेशा जलती रहनी चाहिए। वो उम्मीद हमेशा आगे बढ़ने के लिए आपको मोटिवेट करता रहना चाहिए। अब ये भी बात आती है कि कैसे करें, क्या नहीं करें? तो मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ आपको कि आप क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कि मेरे आस-पास के लोग क्या कर रहे हैं। आस-पास के लोग मतलब जो बड़े लेवल पे हैं। आप सभी के पास लिंक्डइन है आज। आप लिंक्डइन पे जाओ और अपने फ़ील्ड के टॉप 10 लोगों को सर्च करो और उनको कनेक्ट कर लो, उनको फ़ॉलो कर लो। फिर आप देखो कि वो क्या कर रहे हैं। लिंक्डइन पे वो अक्सर पोस्ट करते रहते हैं, वो अपनी स्टोरी बताते रहते हैं, वो किस टाइप का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, और आप उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दो। अब कॉपी मतलब ये नहीं कि वो इस ब्रश से ब्रश कर रहे हैं तो आपको वही ब्रश चाहिए, वो इस मॉल से कपड़े खरीद रहे हैं तो आपको उसी मॉल से कपड़े खरीदना है। उनका लाइफ़स्टाइल कॉपी करो। अगर आपको एलन मस्क पसंद है, तो एलन मस्क 18 घंटे काम करता है, आपको भी 18 घंटा काम करना चाहिए। अगर आप मुझे फ़ॉलो करते हैं तो मैं बहुत सारे लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएट करता हूँ, आपको भी कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, आपको भी किताबें पढ़नी चाहिए। और धीरे-धीरे करके जब आप इन 10 लोगों को फ़ॉलो करने लगोगे, तो धीरे-धीरे करके आप थोड़ा ना थोड़ा उनकी तरफ बनते जाओगे और फिर आपको भी रियलाइज़ होगा कि आप जो उनकी तरफ बन रहे हो, इन 10 लोगों से आप जो ले रहे हो, आपके अपने फ़िल्टर में से जो अच्छी चीज़ें वो आप रख लोगे और फिर आप एक नया पर्सन बनोगे। मैंने भी यही किया था। मुझे जो पसंद था, मैंने उनको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। जो मैं पहले स्टार्टअप में जॉइन किया था आईसीआईसी के बाद, उस स्टार्टअप के सीईओ मुझे बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट करते थे। आज भी उनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। उनके काम करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उन्हीं की तरह काम करना चाहता था। मैं उन्हीं की तरह सुबह 5 बजे से उठ के मेल करना स्टार्ट करना चाहता था। मैं उन्हीं की तरह सुबह 6 बजे से कॉल लेना स्टार्ट करना चाहता था। मैं उन्हीं की तरह सबसे पहले ऑफ़िस में आना चाहता था और मैंने वही किया और उसने कहीं न कहीं मेरे अंदर वो एक बहुत बड़ा चेंज लाया और एक बहुत बड़ी चीज़ें ला के दी। आज अगर मैं प्रेज़ेंट की बात करूँ तो आज भी मेरी कंपनी के जो सीईओ हैं, वो बहुत अच्छे से क्लाइंट से बात करते हैं। मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं उनके पास लेके जाता हूँ, रख देता हूँ कि ये क्लाइंट है, ये प्रॉब्लम है, और वो उनसे बात करके सॉल्व कर देते हैं और मैं वही कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किस तरीके से उनकी तरह बात करना सीख सकूँ और आफ्टर फ्यू इयर्स, मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स, मैं उनकी तरह अगर 10% भी बन गया या 20% भी बन गया, तो मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा जहाँ पे मैं पहुँचना चाहता हूँ। तो कॉपी करने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उनसे चीज़ें सीखें और उन चीज़ों को अपने ज़िंदगी में लाएँ। उन चीज़ों को अपने पास लाके अपने तरीके का बनाएँ। जब आप एक इंसान का कॉपी करते हो, तो वो कॉपी होता है। पर अगर आप 10 लोगों का कॉपी करके एक नई चीज़ बनाते हो, तो वो ऑथेंटिक होता है। इसको आप हमेशा याद रखना। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एक और चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, वो है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन एक तरीके से पढ़ाने की तरह है।
जब हम किसी को पढ़ाते हैं, अगर आप सभी ने किसी न किसी बच्चे को अगर ट्यूशन दिया हुआ है, तो आप सभी को पता होगा कि जितनी चीज़ें हम लोग खुद पढ़ते वक़्त नहीं पढ़ते हैं, उस वक़्त पढ़ाते वक़्त आपका वो चीज़ें रिवीज़न होने लगती है। क्योंकि आप किसी को गलत नहीं बता सकते, आप किसी को गलत तरीके से नहीं सिखा सकते। तो आप पहले खुद पढ़ते हो, खुद समझते हो, उन चीज़ों को करे करते हो, तब जाके पढ़ाते हो। कंटेंट क्रिएशन भी ऐसा ही है। जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हो, तो आपको अपनी चीज़ें सही करनी पड़ती है। मैं किसी को नहीं बोल सकता कि आपको दिन में 18 घंटे काम करने चाहिए और मैं खुद काम ना कर रहा हूँ। मैं किसी को नहीं बोल सकता कि आपको 30 तक सीईओ बनना है और मैं खुद 30 की एज तक सीईओ नहीं बन सका हूँ। मैं किसी को ये नहीं बोल सकता हूँ कि आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए और जबकि मैं खुद ही यूट्यूब पे नहीं हूँ। तो जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो आप कंटेंट लिखने के लिए, चाहे आप कंटेंट लिंक्डइन पे क्रिएट करें या फेसबुक पे करें या इंस्टाग्राम पे करें या फिर आप यूट्यूब पे करें, जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो उन कंटेंट को क्रिएट करने के लिए आपको खुद पढ़ना पड़ता है। मैं बहुत बार किसी भी लिंक्डइन पोस्ट के लिए मैं खुद रिसर्च करता हूँ। भले ही वो मैंने फेवरेट SaaS टूल्स के बारे में बात करी हो या लिंक्डइन पे कैसे पोस्ट ज़्यादा करना है उसके लिए बात करी हो या कोल्ड मेल कैसे करना है उसके लिए बात करी हो, इन सभी चीज़ों के लिए मुझे खुद पढ़ना पड़ता है और तब मैं बताता हूँ। तो कंटेंट क्रिएशन भी एक बहुत अच्छा तरीका है आपके स्किल्स को आगे बढ़ाने का, आपके स्किल्स को अपलिफ्ट करने का और आपके लाइफ़स्टाइल को बदलने का। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने बहुत बार लोगों में देखा है कि उनके अंदर ये कमी रही है। बहुत बार लोग चाहते तो हैं कि वो बहुत कुछ कर सकें, बहुत बार वो लोग चाहते तो हैं कि वो उनके सपने पूरे हो जाएँ, पर वो एफ़र्ट नहीं लगाते हैं। उनको लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं है, पर मेरे हिसाब से सबके पास कुछ न कुछ रास्ता है। सबके पास कुछ न कुछ एक ज़रिया है, जिससे वो करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के थ्रू मैंने अपनी दिल की बात आपसे कह दी है, अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके लिए कहीं न कहीं ज़रूर यूज़फुल होगी और अपने लाइफ़ में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो प्लीज़ करिए। इस वीडियो में मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है या लाइक करना है, ये चीज़ें बाकी वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। इस वीडियो में सिर्फ़ मैं यही चाहता हूँ कि मैंने जो आपको बोला है, वो ज़रूर आप करें। आप 10 लोगों को ज़रूर जाके लिंक्डइन पे फ़ॉलो करें, आप कंटेंट ज़रूर क्रिएट करें, आप अपने आप को लोगों से ज़रूर कंपेयर करें और उस कंपेयर करने के बाद जो मोटिवेशन आता है, उसको हमेशा बनाए रखें। टेक केयर, थैंक यू।